अब आगे कुछ भी बातचीत करने से पहले एक एक करके रुपयों का हिसाब सुनिए। 600 करोड़ रुपया प्लस इसमें कर दीजिए 200 करोड़ रुपया। अब ये क्या है? तो कहा जा रहा है कि ये जो पुल टूटा है, अब जब नोटिस जारी हो चुका है कंपनी को, एसपी सिंगला जो बनाने वाली कंपनी है पुल को, उसके लिए अगर उसका दोष सिद्ध हो गया तो क्या होगा? तो 600 करोड़ रुपया सरकार, जो इसको बोलते हैं कि कॉस्ट आधार, रिस्क एंड कॉस्ट आधार पर वसूली कर लेगी। कितना? तो 600 करोड़ रुपया। अब 200 करोड़ रुपया क्या है? तो 200 करोड़ रुपया कहा जा रहा है कि सरकार जब्त कर लेगी। क्यों? तो यह बैंक गारंटी के आधार पर जब्त किया जाएगा। अब इन दोनों चीजों की चर्चा है। अब यह सब कुछ हो नहीं रहा या आधिकारिक तौर पर कोई इसको लेकर खबर नहीं है, लेकिन कंपनी को नोटिस जारी हो चुका है। कारण बताओ नोटिस, शो केस नोटिस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और अब आगे इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या 1700 करोड़ का पुल जो ध्वस्त हो गया, जिसका स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, अब उसको पूरा तोड़कर बनाया जाएगा। उसके लिए अगर कंपनी पर दोष सिद्ध हुआ तो 600 करोड़ रुपया का जुर्माना सरकार ले पाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज की तारीख में सही यूनिवर्सिटी चुनना बहुत मुश्किल है, लंबा प्रोसेस है और महंगा है, लेकिन अब नहीं। अभी जाएं www.collegevidya.com पर। स्क्रीन पर आप इस तरीके से अपनी कोर्स को सिलेक्ट करें। कोर्स की कैटेगरी जैसे यूजी या पीजी सिलेक्ट करें। उसके बाद कोर्स जैसे कि एमबीए सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। कुल 8 सवाल जैसे आपका बजट, आपको ईएमआई चाहिए कि नहीं, डिग्री के बाद के टारगेट्स जैसे जवाब देने हैं। तुरंत ही आपको आपके हिसाब के कई कॉलेज के ऑप्शंस दिखेंगे। आप वेबसाइट पर मौजूद कई एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए डेडिकेटेड काउंसलर्स भी हैं जो आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे। फिर आप अपने पसंद की कॉलेजेस की तुलना कर पाएंगे। उन कॉलेजेस की फीस, प्लेसमेंट और स्टूडेंट रेटिंग्स को कंपेयर करके आप कॉलेज चुन सकते हैं और अपनी डिटेल्स डालकर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया हो तो बाकियों से इस वीडियो को शेयर करें। वेबसाइट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, जल्दी करें, क्योंकि चुनो वही जो है सही। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पुल से। अब यह पुल एसपी सिंगला जो है कंपनी, वो बना रही थी। अब समझिए कि 2 बातें अब तक चर्चा में बनी है। सबसे पहली बात, कहा जा रहा है कि अगर दोषी मिल जाती है वो कंपनी तो 600 करोड़ रुपया जो होगा वह रिस्क एंड कॉस्ट आधार पर वसूला जाएगा। उसके वसूली की बात कही जा रही है। मतलब कि 600 करोड़ रुपया तो सरकार अगर कंपनी का दोष सिद्ध हुआ तब वसूल लेगी। अब यहां पर और भी बात है। मान लीजिए कि कंपनी के पास भी रास्ता है कि वो कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और तब तक 600 करोड़ रुपया का जो वसूलने वाली बात है वो फंसी रहेगी। अब आइए इसके 200 करोड़ पर। 200 करोड़ रुपया क्या है? तो 200 करोड़ रुपया बैंक गारंटी के रूप में है। अब कहा जा रहा है कि उसको सरकार जब्त कर लेगी। 200 करोड़ रुपया मतलब कि 800 करोड़ रुपया आप कह सकते हैं कि सरकार के हाथ में है, या जिसको लेकर चर्चा चल रही है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 1700 करोड़ का है। अब प्रोजेक्ट का लागत बढ़ जाएगा, मतलब कि फिर नए तरीके से पुल बनेगा। जो कि कंपनी के बारे में चर्चा चल रही है कि कंपनी को सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, तो इसका मतलब कि अब दूसरी कंपनी को चुना जाएगा। जो कंपनी पुल बनवाएगी तो नए सिरे से टेंडर होगा, और नया सिरे से टेंडर होगा तो निश्चित तौर पर जो कॉस्ट होगा वो आगे जाएगा, वो ऊपर बढ़ेगा, वो और महंगा होगा। अब आगे क्या कुछ होगा यह सब कुछ देखने वाला विषय होगा। लेकिन कंपनी से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को एक बार हम आपको बता देते हैं। कंपनी से पूछा गया है कि 1 साल पहले जब पुल गिरा था तो दोबारा यह घटना कैसे हो गई। अब कंपनी कारण बताओ नोटिस में इसका जवाब देगी। तेजस्वी यादव की डिपार्टमेंट जो है, उनका जो पथ निर्माण विभाग है, यह सब कुछ कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। कंपनी से यह भी बोला गया है कि आखिरकार जब जो 1 साल के बाद दोबारा घटना हुई तो क्या कंपनी इसके पहले भी इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त है, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसी चर्चा चल रही है कि यह भी सवाल पूछा गया है।
अब सबसे आखिरी में आपको बताते हैं कि कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और अब 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बिहार में, 9,000 करोड़, ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है और 9,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास सिर्फ बिहार में, बिहार सरकार का पड़ा हुआ है जिस पर कंपनी काम कर रही है। अब इस 9,000 करोड़ का क्या होगा, इन प्रोजेक्टों का क्या होगा, सबके बारे में आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी मुद्दा गर्म है तो हो सकता है ज्यादा चर्चा हो रही है तो सरकार भी कारण बताओ नोटिस वगैरह वगैरह कह रही है। जब चर्चा खत्म हो जाएगी तो हो सकता है कि फिर इसी कंपनी को सब कुछ सौंप दिया जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर हम लोग इतिहास में पहले देखते आए हैं। किसी एक राज्य सरकार ने नहीं बल्कि तमाम राज्य की सरकारों ने ऐसा किया है। अब आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि 600 करोड़ रुपया और जो 200 करोड़ और है, टोटल 800 करोड़ सरकार के हाथ में हो सकता है, ऐसी चर्चा चल रही है। अब आगे जो भी और जानकारी आएगी हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।